बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ प्रोफेसर गनी जावेद की जो वह हर जुमे को करते हैं, वो आज हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। इमरान खान को इस हफ्ते एक अहम दोस्त मिलने वाला है, एक नया दोस्त मिलेगा। वो उनके लिए कैसा रहेगा और ज़रदारी के लिए अगला साल बहुत अजीब व गरीब आ रहा है, उसमें क्या सूरत हाल होगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर इक़्तिदार की देवी आ रही है, एक मौका आ रहा है उनके लिए और वतन वापसी का उनका बहुत जल्द चांस बन गया है। सितारों की रोशनी में ये बताया है प्रोफेसर गनी जावेद ने। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज के हवाले से कुछ सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, नवाज शरीफ की वापसी होने वाली है। बड़ी खबर दी है प्रोफेसर गनी जावेद ने, और इसके साथ ये भी कहा है कि उनको एक इक़्तिदार अपनी झोली में डालने का मौका मिल रहा है और वो मौका बहुत जल्द अगले चंद महीनों के दौरान उन्हें मिल रहा है। अब देखना यह है कि वो इस मौके को कैच करते हैं या ये कैच ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह भी हो सकती है नाज़रीन, जो हमारे ख्याल में प्रोफेसर गनी जावेद ने एक पेशगोई की है। उन्होंने कहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जहनी कैफियत है, वो पता नहीं वो किसी से ये शेयर करते हैं या नहीं करते, लेकिन प्लानट ये बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने करीबी रिश्तेदारों पर और अपने छोटे भाई पर कोई एतबार नहीं रहा। वो उनके हवाले से बहुत शकूक व शुबहात का शिकार हैं और वो उन पर एतमाद बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इस वजह से जो मौका उनको मिल रहा है, अपने तज़ब्ज़ुब की वजह से या भाई पर अदम एतमाद की वजह से वो शायद उसे ज़ाया ना कर दें, ये भी एक मुमकिन है। और भी इस हवाले से जो सूरत हाल है वो अगले चंद हफ्तों के दौरान मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा है, एक पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें पक रही हैं, हुकूमत के अंदर भी और हुकूमत से बाहर भी और पार्टी के अंदर भी, ऐसा कहना है प्रोफेसर गनी जावेद का। और वो उन साजिशों से बिल्कुल लाइलम हैं और उसका जो नतीजा जब निकलेगा तो वो उनके लिए बहुत अचानक और हैरान कुन होगा। इसके साथ मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा महीना है ये उनके लिए तशवीशनाक है। उनकी जहनी तशवीश, उनकी जहनी जो कैफियत है वो दिगरगू रहेगी और ख़ास तौर पर अपने वालिद साहब के हवाले से जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके हवाले से उन्हें कोई टेंशन आएगी। न जाने वो क्या टेंशन होगी। बहरहाल हम दुआ गो हैं सबके लिए। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, ये भी एक अच्छा साइन है। बड़े तवील अरसे के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी लोग नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी आमद के बाद जो मुल्क की सियासत पर छाया हुआ जमूद है वो ख़त्म हो जाए और आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए। पीटीआई पर भी जो सख्तियाँ हैं इस तरह फिर कम हो जाएंगी, क्योंकि आम इंतखाबात शुरू हो जाएंगे और बहुत से मौके दिए जाएंगे सब पार्टियों को बराबर इलेक्शन लड़ने के। तो एक और जो बात बहुत खौफनाक की है उन्होंने, प्रोफेसर गनी जावेद ने, उन्होंने कहा है कि जो आसफ़ अली ज़रदारी हैं, उनकी जो सियासत है वो फ़िलहाल बेहतर जा रही है। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो के हवाले से अगले 2 माह उनकी सियासत चमकेगी। लेकिन जो तशवीशनाक बात की है आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से, उनका ये कहना है प्रोफेसर गनी जावेद का कि अगला साल जब शुरू होगा तो जो प्लानिटरी कंडीशन उन्हें नज़र आ रही है उसके मुताबिक मंजर से गायब हैं। उनका कोई मुस्तकबिल उन्हें अच्छा नज़र नहीं आ रहा सियासी हवाले से। आम तौर पर नाज़रीन, हम ये समझते हैं कि जो सिंध है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है और अगले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी वहाँ बआसानी जीत जाएगी। लेकिन ये जो पेश गोई है प्रोफेसर गनी जावेद की आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से कि अगले साल उनकी सियासत या उनकी जो भी सूरत हाल है मुल्की हवालों मुख्तलिफ जो इक़्तिदार की पॉलिटिक्स है उसके हवाले से, उसमें उन्हें कोई ख़ास वो किसी मंजर पर दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने कहा था, पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि जो खासी जो गर्द थी वो बैठ चुकी है, लेकिन 3 सितंबर तक उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो बहुत ज़ोर पर रहेंगी और उनकी सियासत के साथ साथ उनकी जान को भी सख्त ख़तरात लाहक हैं।
اور بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہیں۔ سازشیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، جو مخفی دشمن ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اسی خوف زدہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کو اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی خوراک کے حوالے سے، اپنی آمد و رفت کے حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان بھی اس معاملے کو اب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، اس لیے وہ بہت محتاط ہو کر فیصلے کر رہے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ اور وہ جو پہلے بڑی دھواں دار بیٹنگ کے انداز میں کھیل رہے تھے، ون ڈے میچ کے انداز میں یا T20 کے انداز میں، اب انہوں نے وہ انداز ختم کر کے ٹیسٹ میچ کا انداز اپنا لیا ہے۔ اور ٹیسٹ میچ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر گیند نہیں کھیلنی ہوتی، بلکہ جو بھی گیند آپ کو تھوڑی سی مشکل نظر آئے وہ آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہے۔ اور اس وقت پروفیسر غنی جاوید کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان بہت سی گیندیں چھوڑ رہے ہیں اور انہیں بہت سی آفرز بھی ہوئی ہیں، اس دوران انہیں بہت سے مواقع بھی ملے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے نہ وہ آفرز قبول کی ہیں اور نہ منظور کی ہیں یا مسترد کی ہیں۔ اس لیے وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم مزید پیش گوئیوں تک کے لیے اور مزید جو ویڈیوز ہیں اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔